3 सीटें ऐसी भी थी जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी की रणनीति यहां पर फेल हो गई। आजमगढ़, वाराणसी में जहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी तो वहीं प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह ने जीत हासिल की। एमएलसी चुनाव में 33 सीटों पर भाजपा का कब्जा। विधान परिषद में सपा का सूपड़ा साफ। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने विधान परिषद चुनाव में भी प्रचंड जीत हासिल की है। 36 में से 9 सीटों पर भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है और 27 सीटों के लिए हुई मतगणना में भी अधिकतर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार ही जीते हैं, लेकिन 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में निर्दलीय प्रत्याशी ने सत्ताधारी भाजपा को शिकस्त दी है। वाराणसी चंदौली भदोही सीट से जेल में बंद ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने जीत हासिल की है। उन्होंने सपा उम्मीदवार उमेश पटेल और बीजेपी उम्मीदवार सुदामा पटेल को हराया है। जनता ऐसा आशीर्वाद मुझे दी है, मैं जीवन भर भूल नहीं पाऊंगी। ऐसे ही उनका आशीर्वाद हमको मिलते रहे तो मैं अच्छा कार्य करती जाऊंगी। महिला के लिए सबसे पहले मैं खड़ी रहूंगी, बाकी तो जो हमारे साथ खड़े हैं उनके लिए कदम से कदम मिला के चलने का काम करूंगी। पूरा काशी के बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मेरे सर पर रहा तो मैं अच्छा से अच्छा कार्य करूंगी। बनारस में ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह की जीत यही बताती है कि ब्रजेश सिंह का सिक्का अभी भी बनारस में चलता है। जनता और जनप्रतिनिधियों में अब भी ब्रजेश सिंह काफी लोकप्रिय हैं। इसी तरह आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह रीशु 4076 मत पाकर जीते हैं, जबकि भाजपा के अरुणकांत यादव को 1262 और सपा के राकेश यादव को 356 वोट मिले हैं। आजमगढ़ में बीजेपी से निष्कासित यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह ने चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। न बीजेपी जीत पाई और न अखिलेश के करीबी राकेश यादव जीते। सपा के गढ़ में विक्रांत सिंह ने चुनाव जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये जनता का आशीर्वाद और प्यार है जो जनता के बीच में लगातार हम लोग 3 पीढ़ियों से कार्य कर रहे हैं। उसी की वजह से जनता ने आज और जनप्रतिनिधियों ने दोनों जनपदों के अपना आशीर्वाद के रूप में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दी है। एमएलसी की आजमगढ़ और मऊ सीट पर कद्दावर नेता यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह रीशु ने रिकॉर्ड वोटों से निर्दलीय चुनाव जीतकर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। आजमगढ़ में न तो बीजेपी चुनाव जीत पाई, न ही समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में अपनी लाज को बचा पाई। वहीं बीजेपी द्वारा निष्कासित यशवंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा करके अपने बेटे को जिता करके एक बार अपनी फिर प्रतिष्ठा को स्थापित किया है। प्रतापगढ़ में राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीते हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के हरि प्रताप सिंह को कड़ी शिकस्त दी है। एमएलसी चुनाव में अक्षय प्रताप सिंह 1106 मतों से विजयी हुए। भाजपा के हरि प्रताप सिंह को 614 वोट मिले तो सपा के विजय बहादुर यादव 380 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। अपने सभी शुभचिंतकों को, सभी समर्थकों को, प्रतापगढ़ के जन जन को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हर चुनाव को, जितने चुनावों का आपने नाम लिया है, हर चुनाव में बहादुरी के साथ उन्होंने मेहनत करी और विजयश्री हासिल की। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजा भैया के प्रति लोगों को स्नेह है और हमारी जीत नहीं है, ये जीत माननीय प्रधान बीडीसी की कार्यकर्ताओं की जीत है। जीत जो है हमारी कार्यकर्ताओं की, माननीय प्रधान और बीडीसी की भी चुनाव वही लड़े हैं, जगह जगह चुनाव वो लड़े हैं तो जीत उनकी हुई। जिस तरह राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने जीत दर्ज की है, उससे साबित होता है कि प्रतापगढ़ में राजा भैया का जलवा कम नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 2 सीटें जीती हैं और अब विधान परिषद में भी उनकी पार्टी का एक सदस्य हो गया है।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए 36 सीटों पर मतगणना हुई, जिसमें 33 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करके उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो चुनावी मौसम आता है और चला जाता है।